अगर पर्सनली करीना कपूर के साथ मूवी या इम्तियाज सर के साथ मूवी, क्या चूज करोगे? मैं दोनों के साथ ही जब भी मैं टपड़ा लो 2 ना ही। हाँ, अगर वो बन जाता, हाँ ये तो हम देखना कितनी सोहनी चाहेंगे। फिल्म सी, बहुत बहुत शानदार, कितनी प्यारी फिल्म सी। हाँ जी, मैं हूं अनवर सिंह बस्सी और आज मेरे साथ 2 गेस्ट्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड और कोचेला को रोमांस करना सिखाया है। माय फर्स्ट गेस्ट जिन्होंने रॉकस्टार ऐसी फिल्म बनाकर हम सबका दिल जीत लिया, एंड माय सेकंड गेस्ट जो एक्चुअली खुद रॉकस्टार होके हम सबका दिल जीत चुके हैं। प्लीज वेलकम इम्तियाज अली एंड दिलजीत दोसांझ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। प्लीज हेलो सर, कैसे? प्लीज मोस्ट वेलकम दिलजीत पाजी, इम्तियाज सर। थैंक यू सर। कैसा रहा एड शीरन? हाँ जी, बढ़िया जी। अजी आपने एड शीरन से पंजाबी में गवा दिया, तो थैंक यू सो मच। एक तो हमें बहुत मजा आया वो सुन के। और आपको क्यों लगा कि मैं ये करवा देता हूँ इनसे? नहीं, मुझे नहीं लगा, वो खुद बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने 2-3 दिन से रिहर्सल की थी। उनके बैंड ने कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पहले हमें गाना बना के भेज दिया था। तो वो लास्ट मिनट तक उनको ये था कि मैं अगर नहीं गा पाया तो आप कंटिन्यू करना, लेकिन मेरे को था कि यार अगर ये बंदा पंजाबी में गा दे तो ये पहली बार लाइफ में होगा ऐसा कि कोई बंदा ये पंजाबी में गाएगा एड शीरन। कभी किसी ने सोचा, हमने भी कभी इमेजिन नहीं किया। तो वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि ये पंजाबी में। तो मैं स्टेज पे भी सुन रहा था उनको और मेरे को था कि ये ज़्यादा गाए मैं कम गाऊँ, तो मेरे लिए और अच्छा है। वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि आपने करा दिया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपसे ये पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने जो मूवीज़ बनाई हैं, आपने उन लड़कों की भी नौकरी छुड़वा दी जिनके पैशन भी नहीं थे तमाशा बनाने के बाद। जिनके पैशन थे भी नहीं, वो भी पैशन फॉलो करने निकल गए तमाशा के बाद। कॉकटेल, लव आजकल, रॉकस्टार, एक आधी खराब फिल्म बना दो ना। बनाऊं? हाँ, एक आधी तो बना दो ना। नहीं सर, मैंने बनाई भी है। कौन सी? नहीं, आप देखो सर, ढूंढो, आपको मिल जाएगी। लव आजकल 2? सर वो मैं बोल करके आपने अपने साथ साथ दूसरों को जलील नहीं करना चाहता, मगर आपको ढूंढने से ना भगवान भी मिल जाता है। ये तो मिल ही जाएगा। एक म्यूजिकल फिल्म करने के बाद आपको मतलब ऐसा लगा नहीं कि दोबारा छेड़ना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हर फिल्म म्यूजिकली करूँ। ओके, क्योंकि म्यूजिक शूट करने में बहुत मजा आता है। आप कह रहे थे अभी एड शीरन के शो में दिलजीत पाजी ने परफॉर्म किया, मैं भी था वहाँ, मैंने भी देखा, बहुत ही ज़्यादा उत्साह हुआ। बट आप ये सोचो कि हम जब शूट कर रहे थे तो ये कॉन्सर्ट मैं हर दिन देख रहा होता था। नाइस। बिकॉज ही सिंगिंग एंड ये स्टेज पे गा रहे थे और ऑडियंस के सामने और म्यूजिशियंस भी लाइव थे और वो माहौल था। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस फैक्ट को। मैंने देखी कल मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत प्यारी मूवी बनाने की सोचा आपने मूवी। तो दिलजीत पाजी आ गए थे पहले? यार ऑनेस्टली क्या है कि पहला नाम दिलजीत पाजी का ही आया था, बट उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये हो नहीं पाएगा कुछ कारण से, और उस वजह से मैं ढूंढ रहा था कि कौन करेगा, फिर कभी जम नहीं रही थी बात। ऐसा कुछ संजोग हुआ कि सडनली हमारी फिर से मैंने इस बात को उठाया, व्हाट अबाउट दिलजीत पाजी, एंड देन हमने फ़ोन में बात की एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। बट जब आपने फिल्म देखी है, जब मैं भी अब देखता हूँ या शूट कर रहा था, या जब पहला ही कदम मैंने फिल्म मेकिंग की तरफ लिया, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इनके बगैर फिल्म नहीं बन सकती थी। इस बात को समझने में हमें जो भी वक्त लगा हो। और परिणीति वॉज ऑल्सो द बेस्ट चॉइस बिकॉज वो गाती बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छा करती है। मैं हमेशा से चाहता था उनके साथ करूं। पंजाबी भी हैं तो मतलब उससे भी हाँ लहजा वाकफियत है, मतलब शी नोज। उनकी तो शक्ल भी मिलती है। सिंगर हैं, पंजाबी हैं, शक्ल भी मिलती है। उन्होंने अपना कुछ बहुत वज़न बढ़ाया 7 किलो या 10 किलो, बहुत ज़्यादा उन्होंने वज़न बढ़ाया, जो कि एक्चुअली देखा जाए ना, लड़कियाँ बहुत ही मुश्किल से करती हैं एक्ट्रेस, बिकॉज उनको पता है कि उसको उतारने में बहुत जान लगती है अगले कैरेक्टर के लिए। मैं सरप्राइज था कि वो इतना अच्छा गाती भी है। चमकीला की जो टेक्सचर था वो ही नहीं है, अब किसी भी सिंगर की आवाज़ में नहीं है, मेरे में भी नहीं है। अमरजोत का और भी टफ है, वैसा टेक्सचर भी अभी आवाज़ों में ख़त्म हो गया है। ना तो वैसी खुराक रही है, ना वो समा रहा है वैसा। तो वो चीज़ें थोड़ी जैसे पहले पहलवान जो होते थे मतलब तगड़े पे, अभी वो भी सब जैसे सब कम होता जा रहा है। तो वो भी सिंगिंग में भी ऐसा ही है, एक्चुअल में ऐसा है। लेकिन कमाल किया परिणीति जी ने, बहुत अच्छी, बहुत कमाल। आप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैं बस जो आता है एक्टिंग में कर देता हूँ वहाँ फिर नेचुरली, और सर के साथ आपको लगा कि स्क्रिप्ट आएगी और फिर वो सब होगा? नहीं देखो, पहले तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आएगी। ये नहीं, बड़ी एक्सपेक्टेशन है। इम्तियाज़ अली के साथ काम करना सर, मतलब ये बड़ी बात है। बिल्कुल। मेरा ऐसे सपने में भी नहीं था, मतलब कभी होता ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इनके साथ फिल्म करना भी सपने में नहीं था, क्योंकि ऐसे मुझे लगता कभी होगा नहीं। तो पहला थैंक यू तो चमकीले का, जिसकी वजह से ये हुआ। मेरा भी थैंक यू चमकीले का। मेरा भी थैंक यू चमकीले का कि ये हुआ। हाँ, एक्चुअली चमकीले की वजह से, सारा कुछ उन्हीं की वजह से।
तो जब ये मेरे सर का फ़ोन आया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने सर को बताया था कि हमने फ़िल्म की है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो मैं तो रेडी हूँ, आप कोई भी फिल्म बोलोगे मैं तो रेडी हूँ। तो ये मुझे लगता है चमकीले की वजह से हुआ, और सर का थैंक यू सबका कि ये फिल्म। मुझे भी चमकीले की वजह से बहुत बहुत थैंक यू। कुछ चले तक आप गए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा कोई आर्टिस्ट आया हो आपको जो लगा हो कि वो आपके फ़ैन निकल गए हो, जो आप एडमायर करते हो? बिल्कुल, हम डिप्लो के हमने गाने बहुत सुने हैं, और डिप्लो हमारे गाने पे आके उसने परफॉर्मेंस की, उसने भंगड़ा किया वहाँ के। Okay. तो उसके बाद उन्होंने हमें घर पे भी बुलाया। जब हम उसके घर गए तो उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जो आपकी फ़ैन थी, कि वो मुझे 5 साल से कह रही थी दिलजीत के साथ गाना कर। डिप्लो वो इंडिया में रहा भी है। वो बोला कि मैं यहाँ पे बुलेट लेके तो 6-6 महीने में बुलेट पे ही मतलब घूमता रहा हूँ पूरा इंडिया, और कहता हर जगह जहाँ मैं रुकता था पग होती थी और मेरा बुलेट ठीक कर देते थे लोग। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। मतलब वहाँ से कहता मेरे को बहुत कनेक्शन हुआ उस चीज़ का। तो कहता जब भी मेरी बुलेट खराब होती थी तो मैं किसी दुकान में जाता था, पग होती थी और मेरे को होता था यार पग है, मेरी बुलेट ठीक हो जाएगी अब। नाइस यार। तो वो कर सकते हैं। हाँ। आपको याद होगा सर, कोचेला में मेरी बेटी हाँ, डॉटर हाँ, आपने पास दिए थे, तो वो गई थी तो उसने मुझे बताया, और आज तक बताती है, परसों की बात है, उसने कहा कि एक्चुअली मैंने जितना भी बोला है ना कि दिलजीत कितना अच्छा था या कितना पॉपुलर हुआ या कोचेला में कितना बड़ा क्रेज हुआ उनका, वो अभी भी मैंने अंडर प्ले किया है। आप समझ नहीं सकते हो कि वहाँ पे क्या हुआ था कोचेला में विद दिलजीत दोसांझ परफॉर्मिंग। कोचेला इज द शो जहाँ दुनिया का हर आर्टिस्ट बड़ा परफॉर्म करता है, बुलाया जाता है, करना चाहता भी है, एंड उसमें द बिगेस्ट आर्टिस्ट, द मोस्ट पॉपुलर परफॉर्मर वाज पाजी। नहीं शुक्र, अपने आप ही हुई। नहीं बाजी, जैसे भी, बट द फैक्ट इज दैट इट इज ट्रू। सो कई नई नई टेरिटरीज में लाइक टू बोल्डली गो वेयर नो इंडियन हैज गॉन बिफोर, दैट सर इज डूइंग, एंड लाइक all our Everybody is- love and pride is with him. या डेफिनेटली। मैंने आपको एलए जाके इतने मैसेजेस किए थे, मुझे बस पता चला कि आप एलए में हो। कहाँ किए थे आपने मैसेज? इंस्टाग्राम पे। वो मेरा बंद है Obviously भाई। भाजी, बनता है कि आप ना देखो। नहीं नहीं वो बंद है भाई, सॉरी। जो मुझे शायद पहले कभी किसी ने मैसेज किया होगा, फ्रेंड्स ने, वही मैसेज आते हैं। अगर आपका मुझे मैसेज पता चलता तो मैं जरूर नहीं आपको। भाजी, आपने कमेंट लाइक कर दी थी मेरी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख रखा है वो। दिक्कत नहीं। आपने ये कमेंट में नहीं लिखा जो आपने इनबॉक्स में लिखा फिर? नहीं, कमेंट में मैंने लिखा, क्योंकि कमेंट में अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे फैंस है ना नीचे की कराली झंड, तो मैं क्यों भेजा दूंगा फालतू में? मैं आपसे अलग से अगर आप लिखते तो मैं आपको जरूर रिवॉर्ड करता। अरे आपने वहीं पे कर दिया, तो वही बात था। आपको एक जोक भी सुनाना पड़ेगा मगर सर। हाँ यार, नहीं जो सर, जो बिल्कुल भाई सुनाओगे। अच्छा एक तो कोई जोक ऐसे सुना नहीं दो। सुना सकता मैं तो जोक। सुनाओ ना यार। 2 घंटे के शो में से मैं एक जोक सुना दूं? सुनाओ दो यार कुछ भाई। चुटकुला नहीं लिखता भाजी। जोक चुटकुला नहीं? नहीं वो ऐसे चुटकुला नहीं लिखता, तो मेरा पूरा माहौल बनाना पड़ेगा ना, अच्छा, लाइव शो। अच्छा, मैं एलए में शो करने आ रहा हूँ दिसंबर में, प्लीज अगर सर, आप होगे तो आप। प्लीज सर, प्लीज जरूर। क्योंकि मैं हिंदुस्तान में तो नहीं बुला सकता आपको, फिर मुझे देखेगा नहीं कोई। नहीं मैं एलए में पक्का बुलाऊंगा। हाँ जी, प्लीज भाई। आपको मैं तो यही बुला लूंगा, वहाँ सुना दूंगा जोक में। मेरे होते हुए वैसे भी आपको लोग देख लेंगे। नहीं सर, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं मैं समझ गया। बट पाजी, एक चीज़ है कि आप शोज करते रहो वर्ल्ड वाइड, जो भी आप Thank you. अपने कॉन्सर्ट्स करते रहो, मूवीज बनाते रहो, वापस से प्लीज वो कुकिंग वीडियोस बना लो। लॉकडाउन आएगा तो बना लेंगे। नहीं सर, लॉकडाउन नहीं चाहिए उसके लिए। कहाँ से आइडिया कहाँ से आया? वो इतनी फनी चीज़ थी वो, एक तो आपका बोलने का तरीका, और आप किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल रहे हो। हाँ जी और वो लॉकडाउन की वजह से आया भाई, क्योंकि सच में कोई नहीं था खाना बनाने के लिए। और मैं यहाँ बॉम्बे में फंस गया था, कोई खाने को बनाने के लिए आ नहीं रहा था, इसलिए वो शुरू हुआ मामला। तो मैं वो सोचा कि अभी कुछ तो कमाएंगे, फिर उससे मुझे एड्स आई, कुछ मसाले वालों की ऐड की, तो फिर मेरे को लगा कि मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ लाइफ में। अगर मैं ये सब बंद हो गया तब भी मैं कुछ कर सकता हूँ। दिलजीत भाजी, आप इस मतलब चमकीला का बहुत बड़े फैन आप है। इस मूवी से पहले आप थे ही, फिर आप इम्तियाज सर से मिले, कोई ऐसी अच्छा, चीज़ मैं आप- एक बात बताऊं। हाँ। जब मैंने इनसे पहली बार बात की, सॉरी टू इंटरफेयर, नहीं बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि सर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता होगा कि वो सबसे बड़े फैन है चमकीला के, तो मैं भी उनमें से ही हूँ। मुझे भी यही लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा फैन चमकीला का मैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आपको मूवी के दौरान पता चली हो जो आपको पहले पता ही ना हो? मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। सच्ची मेरे को चमकीला के गाने पता थे, वो दुगरी में रहता था ये पता था। मैं जो जिनसे सबसे पहले मैं पंजाबी म्यूजिक की तालीम लेने गया वो भी दुगरी में थे, और उन्होंने भी चमकीले को हारमोनियम सिखाया भी था। मेरा घर दुगरी के पास है, चमकीले के सारे गाने मैंने सुने हैं, और मैंने कलाकारों से कहानियाँ सुनी हैं चमकीले की, तो चमकीले को मैं जानता हूँ। अगर कोई बॉलीवुड से फोन आएगा कि मैं चमकीले पे फिल्म बना रहा हूँ तो उनको नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। हाँ। बट ये मैं गलत साबित हुआ कि मुझे लगा कि यार कहानी सुनने के बाद और इवन उनसे बात करने के बाद कि यार मेरे को नहीं पता चमकीले का। और पाजी, ये सब थोड़ा स्टाइल दे दो हमें। हाँ ले लो भाई आप।
आप बताओ आप। नहीं मतलब Jacket स्टाइल change बता दो करनी आप। नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा स्टाइल हमें दे दो इन जनरल, जो आपके पास जो स्वैग है ना, मैं बस पूछ रहा हूँ कि जो आपके स्वैग है ये कैसे डेवलप कैसे हुआ ये सच बताऊं तो वैसे मेरा कोई शौक नहीं कपड़ों का, कोई ऐसा स्वैग वैग का कोई। ये मेरे को सिर्फ ऐसे लगा कि जब हम पंजाब में थे, जब बॉलीवुड फिल्में बनती थी, जो सरदार होते थे उसमें, जब वो नहीं सही बनाते थे, बहुत खराब कपड़े बनाते थे, बहुत खराब। तो मेरे को जहाँ तक कि जब मैं गया ना वहाँ पे, तो जितने बॉलीवुड के ये स्टाइलिश बंदे हैं, सबसे अच्छा पहनूंगा मैं, मुझे पता है क्या है। क्योंकि पंजाब का कनेक्शन सीधा जो है वो मेन स्ट्रीम से है। Exactly. वो रास्ते में रुकता नहीं है, वो सीधा जो न्यूयॉर्क में फैशन चल रहा है वो सीधा आएगा पंजाब में, क्योंकि कनेक्शन है Exactly. सबका। तो वो मेरे को तब से ये था कि यार जब मैं वहाँ जाऊँगा तो इनको दिखाऊंगा कि यार आप गलत बंदे पोर्ट्रे कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं है। नहीं वो तो बहुत बड़ी खुंदक है कि हर बार एक सरदार को ऐसा बनाना कि ये बिल्कुल ये अतरंगी कपड़े, येलो शर्ट। मतलब ऐसा नहीं, फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप लुई विटॉन और ये बैलेंसियागा और इन सब में जाके कुछ भी उठा लो, ये फैशन नहीं है। महंगे कपड़े पहनना और बात है, फैशन और बात है। अब एक वोक के आर्टिकल में किसी में मैंने पढ़ा था कि आपके दोस्त लोग समझ नहीं पाते, आपको बोलते हैं कि सारे पैसे कपड़ों पर, जूतों पर क्यों खर्च कर देते हो? और मेरा कोई ऐसा है नहीं, कोई ऐसा गलत शौक कोई भी है नहीं, कोई सच्ची बात नहीं। आप गलत मान रहे हो ना, क्योंकि मैं भी जूतों को गलत मान रहा हूँ। मैं पक्का गलत। अगर मैं ये स्टेज पे ना हूँ या अभी इंटरव्यू में या कैमरे के आगे ना हूँ, तो मैं थोड़ा ये कपड़े पहन के, मैं तो अपना कच्चा पजामा वही जो नॉर्मल। बट उसके बाद एक बार अब लग गई लत, तो अब तो ये चले गए, कंटिन्यू हो गई। नहीं, मैं छोड़ दूंगा। सर अब आप आइकॉन बन चुके, अब हम आपको देख के वो कर रहे हैं। नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, हो गया मेरा ये सब दिखाने का कि आप जो लोग गलत पोर्ट्रे करते थे ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब हम आपसे अच्छा दिख सकते हैं। अच्छा, बस ये दिखाने के लिए ये था मेरे को कि यार हम अच्छा दिख सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें कि आज फाइनली कि क्यों कर रहे थे पाजी ये सब। हाँ बिल्कुल। पाजी आपको बहुत प्राउड फील होगा कि मैं ना GQ मैगजीन में 50 बेस्ट ड्रेस्ड में मेरा वेरी गुड यार, वेरी गुड। कहाँ सर, मैं स्टाइल आइकॉन हूँ, फैशन आइकॉन हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो मेरा। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? कौन थे बाकी 49? देखिए उनका नाम अगेन बता करके मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना पाजी रह चाहता, गया, मगर ये आपका हुआ क्या? था, आप पता करना। मैं पक्का पता नहीं, करूंगा। मैं इन सबसे ऊपर हूँ। हाँ, मुझे GQ और इन सब किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। नो, हमसे शुरू होती है वैलिडेशन। आपको बताना है आपका फेवरेट दिलजीत पाजी का सॉन्ग, और आपको बतानी है उनकी फेवरेट इम्तियाज फिल्म रॉकस्टार। मैं तो पहले बताता हूँ ना भाई, मैंने बहुत बार देखी वो। मतलब मैं जब थिएटर में जाके देखी तो मैं कहा यार वाओ, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट कैसे बनूंगा। मतलब लोगों की जिंदगी चेंज की है सर की फिल्म ने। मतलब मैंने बहुत सारे मीम्स देखे हैं, मतलब जो लोग लड़के बोलते हैं कि यार हमें कोई छोड़ के नहीं गया, हम कैसे लाइफ में बनेंगे, राइट? सो मतलब वो लिटरली लिया है सर की फिल्मों को लोगों ने। तो वो मैंने भी जब देखी रॉकस्टार तो मैं यार ये फिल्म कैसे बना सकता है कोई बंदा। इनके तमाशा में भी तो वही तो बोल रहा था मैं, आपके तमाशा में भी तो यही हुआ है ना, लोग मान गए कि हाँ ठीक है हमें ये 9 to 5 नहीं करनी है, लेकिन उसके अलावा आना भी तो चाहिए जो करना है। तो उस चक्कर में बहुत लड़कों ने जॉब छोड़ के वापस गए हैं कि नहीं ठीक है हमें नहीं करना। आपका फेवरेट सॉन्ग? हमारी फिल्म में ना दिलजीत पाजी ने बहुत सारे गाने गाए पंजाबी में, जो चमकीले के ओरिजिनल गाने हैं वो दिलजीत जी ने गाए हैं हमारी फिल्म में। तो उनमें से मुझे सारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि हम बहुत उसको सुनते रहे। उसमें एक गाना है जो आखिर में आता है, अधिये दा नशा चढ़ गया। अधिये दा नशा चढ़ गया, दर्शन तेरे करके नी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो वो मुझे बहुत पसंद आया, और इनकी परफॉर्मेंस उसमें। तो जब भी वो वक्त आता है एडिट में, क्योंकि हम लोग बार बार करते रहते हैं, बार बार ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ थोड़ा और रह जाए, थोड़ा और रह जाए फिल्म के अंदर, बहुत मजा आता है। कोई क्रिटिसिज्म कभी हो के आपको लगा है कि अब इस क्रिटिसिज्म की वजह से आप बेटर हुए हैं, या फिर आपने इग्नोर मार दिया है? पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, बोलते हैं, वो तो उसकी मैं खुद ही, मुझे लगता है एवरीडे बंदा अपने आप को ठीक करता है और फिर दोबारा फिर गलतियां करता है बंदा, फिर सीखता है। ये तो एवरीडे का प्रोसेस है, मुझे लगता है कि ये एवरीडे की एक्सरसाइज है। सर मेरे आसपास ना क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बड़ा परेशानी भी होती है, बट जब जेन्युइन हो तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आपको खुद ही प्रोसेस करके, जैसा कि पाजी ने कहा कि खुद प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब आप खुद ही को क्रिटिसाइज़ करते हो, जितना बंदा खुद को क्रिटिसाइज़ करता है उतना तो कोई नहीं करता। मतलब मेरे तो झगड़े हो चुके हैं रॉकस्टार फैंस से। अच्छा, हाँ, कि मैंने बोल कैसे दिया कि इसमें ये चीज़ ठीक नहीं थी। हाँ, जैसे है ना कि मैंने बोला कि यार वो फ्लॉड फिल्म थी, ऐसा मैंने एक क्या? हाँ जी। और क्या फिल्म थी आप सर? भी मार रहे हैं। क्या फिल्म थी सर? क्या थी? कुछ नहीं बोलूंगा सर। नहीं, क्या फिल्म थी? नहीं सर, उसमें ना बहुत सारी चीजें थी जो ठीक नहीं थी। नहीं और मुझे लगा कि क्या नहीं, ठीक नहीं, नहीं नहीं, था उस फिल्म नहीं में? नहीं सर, मैं बताऊं क्या नहीं ठीक था। चलो ये लंबी मत discussion बताओ, करेंगे। रहने दो, मत बताओ। ये लोग मुझ पे नाराज भी हो चुके हैं। नहीं बनता है नाराज होना, सही हाँ, नाराज हुए।
अगर शायर बताना लगे कि उसके थॉट में क्या था जब उसने शेर लिखा, तो शायद तो बताया फिर वो नहीं। गलत हो जाएगा। पता नहीं लोग क्या क्या थॉट लेते हैं उस चीज से। राइट, सही बात है जैसे आपने ये बायोपिक बना दी जी। तो एक तो क्या आपको लगता था बाकी ऑल बायोपिक से आपको वो क्लीशे हटाना है कि इस मूवी में वो सब नहीं करना मुझे? हाँ, मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बायोपिक बनाऊंगा ऑनेस्टली, मगर इसमें क्या था ना कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। एक तो ये ग्रास रूट पे ये बंदा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पॉपुलर है, साथ साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, मतलब जान के ऊपर थ्रेट है और हमें पता है कि आखिर में क्या हुआ उसके साथ 27 साल की उम्र में, मगर पॉपुलर हद से ज़्यादा है। तो यानी कि जो लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वही लोग उसको सुन भी रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो ये जो मतलब मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स है ना, आप समझ लीजिए, वो पंजाब में भी अक्सर देखने में आता है कि इतनी खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है, सारे गाने पंजाब के ही होते हैं, अक्सर बॉम्बे में भी रेडियो में अक्सर पंजाब के ही ज़्यादा गाना बजते हैं, मगर हमेशा से लेकर के वहाँ पर ही ज़्यादा कत्लो गारत होती है, ज़्यादा तकलीफ हमेशा पंजाब में होती है, और सारे मतलब कि गुरु या सूफी सेंट सारे प्रेमी पंजाब के हैं। तो दोनों चीज़ों का साथ में जो मिश्रण है ना, वो मुझे चमकीले की ज़िंदगी में भी मिला। पहली बार कब आपने कहाँ एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया? जब मैं पंजाब जाया करता था शूट करने के लिए, तो वहाँ जो लोकल्स मिलते थे ना, तो वो अक्सर चमकीले की बात करते थे। तो मैंने वहाँ पर कहीं पे कोई उनका गाना सुना, मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, फिर किसी ने बताया कि ये मतलब है, तो मैंने देखा कि दो चीज़ें बड़ी स्ट्रांग लगी मुझे पाजी। सबसे पहले एक तो कॉम्पोजिशन, और दूसरी बात कि जो कहने का स्टाइल है, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, प्रोनाउंसिएशन, जो कि उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया कि क्या फ़र्क है या क्या ख़ास है। जो कहने का स्टाइल है, जो लिखने का स्टाइल है, बहुत ज़्यादा उसमें कला है, और जो कहते थे वो बोल्ड कहते थे, यानी कंट्रोवर्शियल या वल्गर की तरफ था उनका, बट कला से करते थे, ऐसे फुआड़पना नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था कि वो फेंक रहे वल्गैरिटी। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि दरअसल जो फैंस है ना वो चमकीला के, यानी कि सब कुछ हो रहा है बट वो जब घर जाता है ना वो चमकीला सुनता है, या गाड़ी में जा रहा होता है या ट्रक चल रहा होता है तो उसमें कोई चमकीला का रीमिक्स चल रहा है। सो इस तरह से धीरे धीरे करके पता चला। भाजी आपके ये एक्टिंग की तरफ कब आया रुझान? मतलब मैं बस नहीं, बहुत अच्छी गल पूछी, मैं सोच रहा 2 मिनट दे। पंजाब के कलाकार जो थे वो जब थोड़े मशहूर हो जाते थे तब वो एक्टिंग करते थे, ये रुझान था। लोगों के पास जब आर्टिस्ट बड़े हो जाते थे, ज़्यादा पैसा आ जाता था, वो खुद बनाते थे फिल्म। हाँ। तो मेरे पास इतना पैसा था नहीं, तो मुझे लगता था नहीं मैंने ना पंगा लूँ लेकिन मुझे आगे से फिल्में ऑफर हुई तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, अगर कोई बंदा करना चाहता है तो चलो लेट्स डू इट, देखते हैं। नहीं होते, पहली फिल्म नहीं भी चली, फेल हुई प्रॉपर, तो सबने बोला कि नहीं यार, नहीं लड़के लड़कियां पसंद करते सरदार बंदों को। तो मैं कहा ठीक है, काम तो चल ही रहा है, प्रोग्राम तो रोज लगा ही रहे हैं, पैसा तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर एक फिल्म हिट हो गई, फिर लोग बोलने लगे यार इतनी फिल्म पंजाबी कभी कोई हिट नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ी हिट है, ये तो रिकॉर्ड टूट गया है। मैं कहला है तो बिल्कुल ही पुट्ठा हो गया, यहाँ तो थोड़ा चलदा या ना चलदा, ये हुण जे ज़्यादा चल गया फिर तो कम करना पैना हुणे। फिर हम जब प्रोग्राम पे जाते थे खुद पेट्रोल भरवाते थे, म्यूजिशियंस को खर्चा देते थे, साउंड को खर्चा देते थे, तो पैसे बचते थे। ये तो टोटली फ्री है। घर से निकलो, गाड़ी प्रोड्यूसर की, खाना प्रोड्यूसर का, रहना प्रोड्यूसर का। मैं ये तो बड़ा बच्चा काम है। सारा कुछ ही फ्री है, ये क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसे शुरू हुआ। मेरा कोई पैशन नहीं था। पैशन नहीं था? नहीं। लेकिन मजा आता है एक्टिंग में? मजा तो बहुत लंबा हो गया, बहुत गहरा है। हाँ, मजा तो आता ही। आपने इतनी देर सोचा क्या था फिर? इतनी देर जो सोचा था वो क्या था? म्यूजिक मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ। कभी कभी मेरे को लगता है कि जब मैं फिल्म में कभी घुस जाता हूँ 2-3 महीने, तो या मेरे को लगता है यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक को टाइम नहीं दे पा रहा। जैसे ये फिल्म आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमेशा रोज गाने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही है, जो लड़का एवरीडे स्टूडियो जा रहा है, नया लड़का अभी भी जो स्टूडियो बैठा है, मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो एक गाना बनाएगा, नहीं सही बनेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो 2-3 महीने स्टूडियो में गुजारेगा म्यूजिक। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता अगर मैं 3 महीने फिल्म कर रहा हूँ। वो कुछ ना कुछ अच्छा बना के ही निकलेगा वहां से। सही बात है। मैं पीछे रह जाऊंगा उस चीज में। मेरे को ये नहीं पसंद, ये गिल्ट है कि मेरे को एवरीडे म्यूजिक करना है। मेरा आपका शूटिंग डेज पूछने का बस रीजन यही था। हाँ, कि वो इतने दिन के लिए जो अपना काम जाता है ना, वो वाली फील मुझे 2 साल मैंने शूट करने। तो आप समझ सकते हो भाई। नहीं तो मुझे उसके बाद कोई आया नहीं, तो मुझे ज्यादा फर्क मुझे बस एक बार ये थॉट आया था, इसलिए सेट पे और स्टेज पे गाने में
कितना डिफरेंस है क्या? उस सेट पे भी तो हम स्टेज पे गाते थे। हाँ स्टेज ही भी गा रहे थे ना, वो तो लाइव परफॉर्मेंस है। जो अखाड़े का सीन हमने किया है, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनके सामने इन्होंने जो गाया है वही आवाज आप फिल्म में सुनेंगे। जैसे हम डायलॉग रिकॉर्ड करते हैं ना आजकल सिंक साउंड, तो वही आप डायलॉग फिल्म में सुनते हो, सेम विद सिंगिंग। उसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आपने फिल्म देखी है, आप समझ सकते हो कोई और कर सकता था ये। नहीं पॉसिबल हाँ नहीं। यही बात है, बात यही है। मतलब जो सीन्स ऐसे हैं जिसमें सिंगिंग नहीं भी है, उसमें भी वो इतना ज्यादा ढल चुके हैं एब्सोल्युटली कि वो चेहरा ही मतलब एब्सोल्युटली। तो इन्होंने, इनकी वजह से बहुत गाइडेंस थी। कभी ऐसा होता है ना कि ये सर ये लिखा है डायलॉग, तो ये खुद ब खुद ही उसको करेक्ट करके ही बोल देंगे, बिकॉज ही नोज रख रखाव, कपड़ा पहनने का स्टाइल, वो भी। फिर उसके अलावा संगीत, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं नहीं गा सकता, मुझे सुर का की पहचान नहीं है। सुर, स्केल, ये इंस्ट्रूमेंट का यहाँ आना, बहुत सारी चीजें ये खुद कर दिया करते थे। मंजे हुए आर्टिस्ट का वो तो बहुत गाइडेंस रही सर। सर मैं अभी लोग बोलेंगे फिल्म बहुत अच्छी बनाई, क्योंकि जब बड़ा बंदा बोले फिर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ फिल्म में, वो जो ये सोचते थे, जो सर मतलब यही कर रहे हैं, एक्टिंग भी यही कर रहे हैं। देखो कुछ चीजें हैं जो पता चल जाती है कि आपके ही है वो। सर स्टेज पे चढ़ने के बाद जो आप कुर्ता ऐसे किया है आपने, वो फंस गए होना कितने वो प्रॉपर्ली आपने, वो आपकी चाल में है ना, वो चमकीले की चाल में है जो आप ये करते हो। वो हम रोज यही काम ही ये करते हैं। अरे सर ने मुझे ईमेल भी लिखी, तुम ऐसे हो चमकीला ऐसे था। तुम ऐसे हो चमकीला ऐसे था, तुम ऐसे खड़े होते हो वो ऐसे खड़ा होता था, तुम ऐसे बात कह देते हो वो ऐसे सीधा कहता था। तो मेरे को पता चला, अरे बाप रे। इन्होंने इतना परफेक्टली उस चीज को भी निभाया है। बट इनका जो शो होता है वो एकदम एकदम मुख्तलिफ, एकदम अलग है। बिल्कुल रॉक स्टार वाइब। हाँ रॉक स्टार वाइब है, बट एक क्या होता है कि एक सिंप्लिसिटी होती है कलाकार की। अजी आपको कैसा लगता है पंजाब का जो म्यूजिक में जो चेंज हुआ है ओवर द इयर्स? आप उस बहुत बड़े उसमें आपका हाथ है। सारे नहीं सभी हैं, मतलब आपका भी है ना, आपको बोल रहा हूँ। तो क्या आपको कितना लगता है कि कितना चेंज हो गया और अभी कितना और ज्यादा ये आगे जाएगा? बिकॉज एनिमल भी अगर हम उठाएं, हाँ तो पंजाबी गाना बब्बल भाई था। हाँ अगर हम वो उठाएं तो मतलब वो उनका भी ड्यू था बब्बल भाई का, बहुत देर से वो इस इंडस्ट्री में है। मेरा स्टार्ट होता फाइन टोन करके कंपनी हुआ करती थी, वहाँ उनकी भी एक एल्बम आई थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन मेरे को वो एल्बम बहुत पसंद थी। ओके। तो मुझे बब्बल भाई की आवाज़ भी बहुत पसंद है, एक टणकवी आवाज़ है और वो पुरानी आवाज़ है। वो आवाज़ें पुरानी अभी नहीं है, खत्म हो गई हैं। बात कर रहे थे हाँ, वो पहले। खत्म हो गई हैं। जैसे ही मैंने वो ट्रेलर में उनकी आवाज़ सुनी, मैं कहा यार वेरी गुड, ये ड्यू था बंदे का, ये मिल गया भाजी को। Nice. मेरे को पर्सनली बहुत खुशी हुई जब वो गाना आया। जो भी गाइडलाइंस होती ना कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये बॉम्बे में नहीं चलेगा, ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीज़ें बाद में होती हैं, जब गाना हिट हो जाता है फिर चेंज हो जाती हैं। तो वो ऐसा था कि वो किसी पैरामीटर में नहीं आना था गाना, उस बंदे ने लिया उसकी रिस्पेक्ट, और बब्बल भाई को तो बहुत प्यार की। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई वो गाना हिट हुआ और उनकी आवाज़ आई। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अब ऑलमोस्ट हर जगह किसी आप जगह पे जाओगे, किसी बार में, पब में, तो पंजाबी गाने बज रहे हैं, सबको एक वर्ड पता है जो गाने का नाम है, बस वो पता है, वो उसी में एंजॉय कर रहे, बाकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन एंजॉय कर रहे फुल। देखिए जब मेरा ये हुआ था ना, मौजा ही मौजा गाना हम लोगों ने बनाया था, उस वक्त ये था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इरशाद क्योंकि वो पंजाब के हैं, हाँ। तो उन्होंने मौजा ही मौजा कर दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, मौजा ही मौजा। तो बड़ा अच्छा लगा, साउंड वाज ग्रेट, वी अंडरस्टूड। अगर ऐसे कोई बोलेगा तो समझ भी आता है। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने गाना लिखा, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये गाना तो चल ही नहीं सकता। हाँ वो सेम गल है। हाँ कि एक भी नहीं लफ्ज़ समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये कैसा, मतलब ये पंजाबी फिल्म थोड़ी है, हाँ, इस तरह की बातें। हाँ। बट हमको पसंद था, हमने मतलब अगर देखो यार वो गाना तो काफ़ी पसंद किया लोगों ने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा होता है। लास्ट सेगमेंट है हमारे इसका, गेम खेलेंगे हम। एक चमकीला के 5 गाने इसमें बजेंगे अभी, आप दोनों में से जो पहले गेस करेगा वो जीत जाएगा। और गाने मेरे पास लिखे हुए हैं, तो आप गलत नहीं बता सकते। ठीक है जी। खेला ना जवानी दिया खेल बाबिया, खेला ना जवानी दिया खेल बाबिया, मुੱਕ ਗਿਆ ਹਾਏ ਵੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਬਾबिया। बड़े बुल्ले लुट्टे जो, ਉਹ ਬੜੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ये। हाँ, यही गाना है। 1-0। तुम पहली लाइन लिख के दो ना मुझे। कि पाजी यहाँ तक पहुँचते ना, मुझे पता कैसे चलेगा कि यही है। ਉਹ ਦਿਨ ਆਹੀ ਆਈ ਵੀਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੁਕਲਾਈ, ਭਾਬੀ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਆਈ
ਵੀਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੁਕਲਾਈ ਤੁਰਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਵਿੱਚ ਕੇ ਭਾਬੀ। ਬੱਖੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ सेम ही हो गया साढ़े दोनों हाँ ये तो इक्वल है क्योंकि गाने का नाम सर ने बता दिया आप शुरू से गा रहे हैं नहीं मैं क्योंकि गाने इदा सुने ना सीधा पहुंचते नहीं उत्थों ही शुरू होता जिथों गाना नहीं पता कि कंपटीशन में आप ही जीतने वाले नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ सर क्यों होगा। क्योंकि जैसे ही आप गाना गाना शुरू करते हो वो भूल जाते हो आपको देख रहे होते हो थर्ड सॉन्ग ओ ते तो ओला हुण गया बे बाबा की हो गया हाँ, तेरी बात हाँ ठीक है मां दी तलाशी लेनी बापू साडा आपको साडा घूम नहीं फनी लाइन हाँ फोर्थ सॉन्ग ओ मेरे बस दी रही ना ते थोला हुण की पुट्टा बाटी पी मैनू ते चटल है तो हमें चट लताली दे उत्ते धर के मित्रा में खंड बन मैं तो गाना बन गया बिल्कुल ठीक है तो ये वही है ना तेरे सारे गाने शुरू तो होंदे ना पहली लाइन हाँ 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 ए तो ओला हुण लास्ट सॉन्ग कुर्ती सतरंगी क्या बात सर ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है नाइस इक्वली कर देते हैं नहीं 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 सर देखो सर इनका जीतना जरूरी है नहीं नहीं क्योंकि मैं तो पीछे हूँ गा तो ये रहे नहीं 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 बट सर चूज तो आप भी अब क्या वो मतलब इसमें और पता भी ज्यादा चमकीले के बारे में सर नहीं मैं सर प्राइस क्या है ये बताओ अगर बहुत बड़ी प्राइस है तो फिर भी हम झगड़ा कर लें प्राइज होगी नहीं कोई सर हमें बस ऐसे आप जीत गए कुछ भी नहीं है ना आप जीत तो गए आप कुछ भी जीता मान लेते कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है ठीक है जी साढ़े लो यही जीत गया भाई हाँ, मेरे पास तो लिखे हुए थैंक यू बाजी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू सो मच इम्तियाज जी, दिलजीत जी, आप बस फिल्म को प्लग कर सकते हैं क्लास में। हमारी फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, प्लीज देख लीजिए। मैं तो पूरे स्विच ला बैठा पहला तेरे नाल मैं तो 15 मिनट तो 20 मिनट का घंटा तो मेरे ते लाया और सर बोलेंगे बोलो ये टू शॉट है ना उसमें बोलूं ये टू शॉट है सर आप टू शॉट कर लोगे तो और मजा आएगा ओ टू शॉट होगा जी फिर जल्दी दलजीत सॉरी नहीं कोई कोई नहीं ऐसे नर्वस होता है एक्टर दिलजीत पाजी की फिल्म नेटफ्लिक्स पर अमर सिंह चमकीला जरूर देखना इम्तियाज सर की फिल्म अमर सिंह चमकीला आप सबकी फिल्म अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पे जरूर देखना इन दोनों की फिल्म अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पे आप लोग जरूर देखना